रामायण एक ही है। रामायण बहुत सारी नहीं है। अगर आप सर्च करेंगे YouTube पे, आपको वाल्मीकि जी की रामायण के ऊपर ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। वाल्मीकि जी को श्री राम के बारे में नहीं पता है। मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि श्री राम की एक बहन भी थी। स्वयंवर नहीं हुआ था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी रामायण के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका सूत्रधार, आपका होस्ट मुनिंद्र, और मेरे साथ हैं हमारे निर्माता निर्देशक तरुण गुप्ता जी, जिन्हें हम तरुण सर के नाम से भी जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी आगामी सीरीज, आने वाली सीरीज रामायण के बारे में। जब आप इस रामायण को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके मन में कुछ छोटे मोटे सवाल अवश्य उत्पन्न होंगे, अवश्य आएंगे। तो उसके बारे में कुछ बातें हम तरुण सर से करना चाहते हैं। आप तरुण सर, पहली बात तो आपका स्वागत है। और कुछ सवाल, जब मैं भी इस रामायण का एक भाग हूँ, एक हिस्सा हूँ, सुग्रीव का रोल मैं इसके अंदर निभा रहा हूँ। तो जब मैं ये रोल कर रहा था तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल बीच बीच में आते थे, और मुझे लगता है यही सवाल हमारे श्रोताओं के मन में भी उठेंगे। बिल्कुल उठेंगे, क्योंकि हम हर रामायण यूं तो जो टेलीविजन पे आती है, फिल्म में आती है, सब अपने भाव से, कमर्शियल एस्पेक्ट से कुछ अलग दिखा देते हैं। हमने भी एक भाव को पकड़ा है, इसलिए सवाल तो उठना जाहिर सी बात है। चलिए, तो यहीं से मेरा पहला सवाल, अगर जैसे आपने मेरे को बताया कि सब एक एक भाग को लेते हुए रामायण बनाते हैं, तो संसार में जब हम पढ़ते हैं, आज के समय में जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग रूप स्वरूप की रामायण हमारे सामने आती है। मैं एक बार इंडोनेशिया के टूर पे गया था, तो वहां पे भी उनकी एक अपनी रामायण की कथा चलती है। वो एक राम जी को एक राजा की तरह, एक वॉरियर किंग की तरह बताते हैं, जो कि साउथ इंडिया में गए और उन्होंने अपना एक युद्ध लड़ा एक राक्षस के विरुद्ध। लेकिन थोड़ा सा जो रामायण मैंने यहाँ पे बचपन में देखी है, जो रामानंद सागर जी ने उस समय पे बनाई थी, उससे वो थोड़ी अलग है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हम जो रामायण दिखा रहे हैं, दर्शकों तक ले जा रहे हैं, वो रामायण किस रामायण पर आधारित है, किस पे बेस्ड है? पहली बात तो मुनिंद्र, रामायण एक ही है। रामायण बहुत सारी नहीं है। उसके स्वरूप बहुत सारे हैं, उसके वेरिएशंस, रीटेलिंग्स बहुत सारी हैं। वो एक रामायण जो है वो है महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई संस्कृत की रामायण। वही ओरिजिनल रामायण है, वही समकालीन रामायण है, भगवान राम के समकालीन थे वो। जितनी भी रामायण आप बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया की हो, थाईलैंड की हो, या भारत में जितनी रामायण है, तमिल रामायण, बंगाली रामायण, उर्दू की रामायण, ये सब तो, या कह लीजिए तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी, ये सब तो वाल्मीकि रामायण की ही रीटेलिंग्स हैं। और रीटेलिंग जब होती है तो क्या होता है कि देश, काल, परिस्थिति और भाव के अनुसार कुछ कुछ चीजें बदल जाती है। हमारी जो सीरीज है, जो YouTube पे आने वाली है, ये 25 एपिसोड की सीरीज है, और ये पूरी तरह से वाल्मीकि जी की संस्कृत वाली ओरिजिनल रामायण पे ही बेस्ड है। ना हमने अपनी मर्जी से इसमें कुछ जोड़ा है, ना ही कुछ बदला है, ना ही उसका स्वरूप बदलने की कोशिश की है। तो जो वाल्मीकि जी ने लिख दिया वही हमने दिखाया है। तो आपके सोर्सेज पूरी तरीके से वाल्मीकि रामायण पे ही बेस्ड है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, इनफैक्ट ये सीरीज बनाने का मकसद ये था कि अगर आप सर्च करेंगे YouTube पे, आपको वाल्मीकि जी की रामायण के ऊपर ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। कोई वीडियो, कोई फिल्म, कोई, इनफैक्ट रामानंद सागर जी ने भी जब सीरियल बनाया था, दैट वाज अ ग्रेट सीरियल, बट उसमें बहुत सारी रामायणों से संदर्भ लिए गए थे। मुझे भी यही लगता है। जी, तुलसीदास जी की रामचरितमानस का एक बहुत बड़ा रोल था, वाल्मीकि जी का तो था ही। हमने गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक है, प्रकाशित पुस्तक, जिसमें संस्कृत श्लोक है और उसका हिंदी अनुवाद है, उसी को अपना रेफरेंस माना है। और यही कारण था कि क्योंकि लोग जाने, और आजकल किसी के पास पढ़ने का इतना समय नहीं है, और ये जो डाउट होता है ना कि अरे ये तो रामायण में था ही नहीं, ये तो रामायण में दिखाया ही नहीं, आप ऐसा दिखा रहे हो, रावण तो ऐसा था, राम जी ऐसे थे, तो वास्तव में हुआ क्या था ये बताने के लिए हमने ये सीरीज बनाई है।
क्योंकि वाल्मीकि जी की रामायण समकालीन है, इसलिए उसका रेफरेंस बाकी सभी रामायणों से ज्यादा मजबूत है, आप ये कहना चाहते हैं? हम उसे इतिहास की श्रेणी में डालते हैं। हाँ। भारतीय दर्शन रामायण को कहानी नहीं मानता। वेद, पुराण, उपनिषद ये सब हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, लेकिन रामायण और महाभारत ही दो ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें हम इतिहास कहते हैं, अर्थात ये घटित हुए हैं, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री का पार्ट है हमारे। तो ये घटनाएं जब हुई हैं तो वाल्मीकि जी ने इनको 7 कांडों में बांटा है, बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक। हमने हमारी रामायण को बालकांड से लेकर युद्धकांड के समाप्ति तक ही बनाया है। और वाल्मीकि जी की रामायण जो उन्होंने कथित करी है, उन्होंने जिसका हमें बोध कराया है, वो बाकी सभी रामायण से कैसे अलग है? बाकी सभी रामायण में ऐसा क्या कमी, आपको क्या एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग नजरिया दिखता है जो आपको वाल्मीकि रामायण की तरफ आकर्षित करता है? देखिए, वाल्मीकि जी जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि समकालीन थे, तो वाल्मीकि जी ने भगवान राम की कहानी को, उन्होंने श्री राम की कहानी लिखी है, जो एक राजा है, जो एक अच्छे बेटे हैं, अच्छे पति हैं, महामानव है, महापुरुष है। उन्होंने महापुरुष राम की कहानी लिखी है, इसीलिए राम ही है जो पूरी कथा के नायक है, इसीलिए रामायण है। नामकरण जो ग्रंथ का हुआ है वो रामायण है। तुलसीदास जी ने उन्हीं राम को भगवान मान के भक्त के रूप में कहानी लिखी है। बहुत सारी कहानियों में, मतलब दंत कथाओं में, अलग अलग जगह पे मैंने सुना है कि वाल्मीकि जी ये एक ऋषि मुनि होने से पहले, एक शिक्षक होने से पहले, एक कथाकार, जो राम कथा उन्होंने पूरा, जिसका दर्पण हमें दिया, एक जो हमें लिख के दिया, उससे पहले वह एक डाकू थे, ऐसा कुछ सुनने में आता है कभी कभी। आपने जो कहा दंत कथाओं में सुना है, वो बात दंत कथाओं तक ही सीमित है। ये रामायण मेरे सामने है वाल्मीकि जी की, और रामायण से अगर मैं संदर्भ देके कहूं तो इसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि वाल्मीकि जी पहले डाकू थे। अगर मैं आपको बताऊं, इससे विपरीत वाल्मीकि जी को प्रचेता का 10वां पुत्र बताया गया है। वो बहुत ही महान ऋषि थे, हाँ। और वो ऋषि ही थे, विद्वान ऋषियों में विद्वान ऋषि थे। वो उन्होंने संसार का पहला महाकाव्य लिखा है, उनकी वाणी पे स्वयं सरस्वती विराज हुई है। रामायण में ऐसा कोई संदर्भ नहीं है कि वो कोई डाकू थे। एक और संदर्भ मिलता है कि वाल्मीकि जी को प्रेरित, यानी कि इंस्पायर, नारद मुनि ने करा था रामायण लिखने के लिए। रामायण ग्रंथ की जो शुरुआत होती है वो होती ही ऐसे है कि वाल्मीकि जी और नारद जी का संवाद है। वाल्मीकि जी को श्री राम के बारे में नहीं पता है, और बालकांड के प्रथम अध्याय में इसका वर्णन आता है। तो नारद जी उनके आश्रम में आए हुए होते हैं, और वाल्मीकि जी उनसे पूछते हैं कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, किसी के चरित्र पे कुछ लिखना चाहता हूँ। तो वो 10-15 क्वालिटीज गिनाते हैं नारद जी को कि आप बताइए, क्योंकि आप तो सबको जानते हैं, कि इन क्वालिटीज को आज के समय में धारण करने वाला कौन है इस पृथ्वी पर। नारद जी उन्हें श्री राम के बारे में बताते हैं, तब वाल्मीकि जी उनकी कथा लिखते हैं। इन सभी बातों के बीच में एक सवाल और मेरे मन में आया है। बहुत सारी कथाओं में मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि श्री राम की एक बहन भी थी। क्या ये सही कथन है, या फिर श्री राम और 4 भाई ही थे? वाल्मीकि रामायण के हिसाब से तो श्री राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 भाई ही थे। जिनका वर्णन आप कर रहे हैं उनका नाम है शांता। कुछ रामायणों में उनको श्री राम की बहन बताया गया है, दशरथ और कौशल्या की बेटी बताया गया है, जो श्री राम और इन 4 भाइयों के पैदा होने से पहले पैदा हुई, जिसका विवाह ऋषि श्रृंगी से किया गया। लेकिन वाल्मीकि रामायण इस बात पे से बहुत क्लियरली कंफ्यूजन को दूर करता है। शांता जो थी वो महाराज दशरथ के मित्र अंग देश के राजा रोमपाद की पुत्री थी। तो पुत्री समान थी, उसमें यह बोला गया है कि आपकी पुत्री समान है। तो पुत्री समान तो बहन लगी। हमारे यहाँ भारत में रिश्तों को बहुत मान्यता दी जाती है इस तरह से, जो कालांतर में उनको श्री राम की बहन के साथ कंफ्यूज करने लगे लोग। उनका विवाह हुआ था ऋषि श्रृंगी के साथ, जिन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। इसी प्रकार एक और संदर्भ आता है माता अहिल्या का।
तो जब वन की ओर, आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं लक्ष्मण, राम और महर्षि विश्वामित्र, तब ये कहानी आती माता अहिल्या की, जो ताड़का को मारने के बाद जब वो गौतम आश्रम जाते हैं, तो उसको आपने किस प्रकार दिखाया है? क्योंकि बहुत सारी अलग अलग कथाओं में इस कहानी को, इस संदर्भ को, इस एक किस्से को अलग अलग रूप से बताया जाता है, तो हमारी रामायण में किस प्रकार है? देखिए, कहानी तो वही है जो श्री राम गौतम आश्रम में पहुंचते हैं और वो एक बहुत ही उजाड़ आश्रम है और अहिल्या माता का उद्धार होता है। लेकिन जिस तरह से इसे आपने सीरियल्स में देखा है कि श्री राम के चरण एक पत्थर बन गई हैं अहिल्या, और चरण उस पे पड़ते हैं और वो पत्थर से वो नारी वापस बन जाती हैं, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण में माता अहिल्या को श्राप मिला था और वो जड़ हो गई, उसी आश्रम में उनकी आत्मा बंध गई थी और श्री राम के उस आश्रम में पदार्पण करने से उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई पत्थर है, कोई शिला है जिस पे प्रभु चरण रखते हैं और उससे नारी बन जाती है। अब अहिल्या आश्रम के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो महर्षि विश्वामित्र, मैंने ऐसी कहानियों में देखा है, कुछ भजनों में भी सुना है कि वही राम जी को स्वयंवर के लिए आगे लेके जाते हैं, जहाँ पे स्वयंवर नहीं हुआ था। अच्छा, ये बहुत शॉकिंग रहेगा दर्शकों के लिए कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम और माता सीता का स्वयंवर नहीं हुआ था। सीता जी वीर शुल्का थी। वीर शुल्का का मतलब होता है वीरता का शुल्क। आपको एक शुल्क चुकाना होगा अपनी वीरता से, तब आपको वो जो दुल्हन है, वो जो स्वयंवरा जिन्हें हम कहते हैं सीता जी को, वो स्वयंवरा नहीं थी। सीता जी की शादी उसी से होगी जो वो वीरता दिखाएगा। वीरता क्या? शिव जी के धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाना। ये एक चुनौती थी। इसके लिए ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया हो, राजाओं को इनवाइट किया गया हो और सब वहां पर अपना अपना जोर लगा रहे हैं और उनके बीच में श्री राम ने वो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दी और सीता जी ने अपनी जयमाला पहना दी। स्वयंवरा का अर्थ होता है कि स्त्री को ये छूट दी जाती है कि वो किसे अपना पति चुने। वीरता का शुल्क था, जो वीरता की कसौटी पे खरा उतरेगा वो पति होगा। सो श्री राम आते हैं, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और सीता जी से उनका विवाह हो जाता है। और एक और बात, जब हम ये शूट कर रहे थे, जब हम इसका पूरा गठन कर रहे थे और शूटिंग चलते वक्त आपने जो उनका विवाह दिखाया है वो दो टीनेजर्स के बीच में दिखाया था। जो टीनेजर हमारे कलाकार हैं उनके बीच में आपने विवाह का पूरा संदर्भ दिखाया था। तो क्या इसी प्रकार हुआ था विवाह राम जी का और सीता जी का? वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि विवाह के समय श्री राम की जो आयु थी वो 16 वर्ष से कम की थी और सीता जी की आयु 12 वर्ष के करीब थी। तो अब अगर वाल्मीकि जी ये लिख रहे हैं तो मुझे कोई क्योंकि हम उसी पे बना रहे हैं, वाल्मीकि रामायण पे ही अपना धारावाहिक, तो मुझे भी वो टीनेजर ही बच्चे चाहिए थे। यहाँ पर मैं दर्शकों को ये क्लियर कर दूं कि हम बाल विवाह का समर्थन नहीं करते, लेकिन आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि आज से 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां पहले भी भारत में बाल विवाह होते थे। खुद मेरे दादाजी का बाल विवाह हुआ था, उनकी आयु जो है 13 वर्ष की थी जब उनका बाल विवाह हुआ था। लेकिन ये आज के समय पे तो संभव नहीं है। आज के समय पे संभव नहीं है, लेकिन हमारा दिखाने का जो कारण था वो सिर्फ यही था कि जो जैसे घटित हुआ हमने उसको वैसे ही दिखाया है। तो ये जो बाल कांड है, क्या ये राम और सीता, श्री राम और माता सीता के विवाह पर ही खत्म हो जाता है? नहीं, बाल कांड जो समाप्त होता है वो होता है कि श्री राम और सीता के विवाह के पश्चात 5-6 वर्ष बीत गए हैं और भरत जो केकई के पुत्र हैं, भरत के मामा युद्धाजीत वो अपने देश लौट रहे हैं, वो आए हुए हैं और भरत के नाना मिलना चाहते हैं भरत से। तो केकई उन्हें नाना के पास मिलने भेज देती हैं। तो जैसे ही भरत और शत्रुघ्न अयोध्या छोड़ के जाते हैं, रामायण वहीं पे बालकांड समाप्त हो जाता है।
चलिए, तो यहाँ पे हमने रामायण की शुरुआत से लेके बालकांड तक की बातें करी हैं। कुछ छोटा सा अंतराल, एक छोटा सा ब्रेक हमें दीजिए और हम आगे बढ़ाएंगे आगे अन्य कांडों की बातों को।